नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पितृपक्ष में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण एकादशी इंदिरा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। पितृपक्ष एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने और इंदिरा एकादशी की कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत करके मिलने वाले पुण्य से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत के पुण्य दान पितरों को कर दिया जाए तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत पूर्ण करने के लिए इंदिरा एकादशी की कथा सुनना बहुत ही आवश्यक मानी जाती है, जो इस प्रकार से है। सतयुग में महिष्मति नाम का एक नगर था जिसका राजा इंद्रसेन था। वह बहुत प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का भरण पोषण संतान के समान करता था। उसकी प्रजा उसके शासन से सुखी थे, किसी को भी किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा इंद्रसेन भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। एक दिन अचानक नारद मुनि का आगमन राजा इंद्रसेन की सभा में हुई। वे राजा इंद्रसेन के पिता का संदेश लेकर वहां पहुंचे थे। उन्होंने राजा को वह संदेश दिया और उनसे पिता के संदेश कहा कि पूर्व जन्म में किसी गलत कर्म या विघ्न के कारण वह यमलोक में ही है। यमलोक से मुक्ति के लिए उनके पुत्र को पितृपक्ष की एकादशी यानी इंदिरा एकादशी का व्रत करना होगा। इस व्रत को करने से पितृपक्ष के समय बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इस व्रत का पुण्य पितरों को दान कर देने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ताकि उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तब संदेश सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि से इंद्रिका एकादशी व्रत के बारे में बताने को कहा। तब नारद जी ने कहा कि यह एकादशी आश्विन मास की कृष्ण पक्ष को पड़ती है। एकादशी तिथि से पूर्व दशमी तिथि को पूरे विधि विधान से पितरों का श्राद्ध करें और एकादशी तिथि के दिन व्रत का संकल्प लेकर भगवान पुंडरीकाक्ष का ध्यान करें और उनसे अपनी पितरों की रक्षा का निवेदन करें। नारद जी ने बताया कि फिर आप शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करके विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। उसके उपरांत भगवान ऋषिकेश की विधि विधान से पूजा आराधना करें और रात्रि के प्रहर भगवान वंदना एवं जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की वंदना करें तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दे। उसके बाद परिजनों के साथ स्वयं भोजन करे। देवर्षि ने राजा इंद्रसेन से कहा कि इस प्रकार व्रत करने से तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी, उनको श्री हरि की चरणों में स्थान प्राप्त हो जाएगा। तब राजा इंद्रसेन ने आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को नारद जी के बताए अनुसार व्रत किया, जिसके पुण्य से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे वैकुंठ धाम को चले गए। इंदिरा एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त हुए और वे भी वैकुंठ धाम चले गए। दोस्तों, जो भी इस व्रत को करते हैं वो इस लोक से सुख प्राप्त करके वैकुंठ लोक के वासी बन जाते हैं और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।